Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter in class 4th Maths and CERT. Name of the chapter is How Heavy, How Light. कितना भारी कितना हल्का. Jeju and Manu were shifting house. They loaded all their things on a horse cart. तो यहाँ पे जीजू और मन्नू जो है वो अपने घर को बदल रहे थे और उन्होंने अपना सामान जो है वो एक हॉर्स कार्ट मतलब घोड़े गाड़ी के ऊपर रखा. तो उन सामानों में क्या क्या था? देयर आर मेनी थिंग्स लाइक ए वाटर टैंक, 5 sacks ऑफ वीट. एक वाटर टैंक था. सैक्स मतलब जो होता बोरी थी. वीट की बोरियाँ थी. 3 टेबल्स थे. एक अलमीरा थी. 4 चेयर थे. 2 मैट्रेसेस थे और मैट्रेसेस मतलब गद्दे थे. 3 sacks ऑफ राइस थे. बैम्बू लैडर पॉट्स और पेन्स थे. When they were ready to move, the horse refused to start. जैसे ही वे चलने वाले थे हॉर्स ने चलने से मना कर दिया. हॉर्स जो था वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था. They wondered why. उन्हें बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये हॉर्स आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है. Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 600-700 kg. तो उन्होंने बताया कि ये जो घोड़ा है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है और 700 kg से ज़्यादा जो है वो लोड अपने ऊपर नहीं ले सकता. 700 kg मतलब 700 किलोग्राम. ओह बट हाउ हैवी दिस लोड इज़ दे आस्क्ड. तो लेकिन उन्हें तो पता नहीं था कि आखिर ये लोड है कितना. तो वे क्या करते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं आगे. फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग. अब यहाँ पे फादर जो है वह सभी चीज़ों के वेट के बारे में एक आइडिया देते हैं कि ये सैक ऑफ वीट जो है वो अबाउट 100 किलोग्राम होगा. सैक ऑफ राइस जो हो जाएगा वो 35 किलोग्राम होगा. वाटर टैंक 50 kg. इस तरीके से फादर जो है वो एक चार्ट बना देते हैं और सभी चीज़ों के वेट के बारे में यहाँ पे एक आइडिया देते हैं. तो अब यहाँ पे एक लिस्ट है. इसमें जितनी चीज़ें उसके ऊपर लोड की गई थी उन सभी को यहाँ पे बनाया गया. जैसे पहला क्या था 5 sacks ऑफ वीट. तो 5 sacks ऑफ वीट. अगर 1 sack जो होता है वीट अगर 100 kg का तो 5 sacks ऑफ वीट कितने का होगा? 5 × 100 500 kg का होगा. 3 sacks ऑफ राइस. यहाँ पे ये चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है. 3 sacks ऑफ राइस 3 × 35 105 kg का होगा. उसी तरह एक वाटर टैंक 50 kg का है. 3 टेबल्स 3 × 10 30 kg के होंगे. तो ये सबको जब हमने ऐड किया तो हमें कितना मिल रहा है? 835 kg. तो फाइंड आउट द टोटल वेट दे लोडेड ऑन दी कार्ट. तो यहाँ पे 835 kg जो है वही कार्ट पे उन्होंने लोड कर दिया था. नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट. अब वे डिसाइड करते हैं कि हम कार्ट में से कुछ चीज़ें हटा देंगे ताकि वेट जो है वह थोड़ा कम हो जाए क्योंकि वो जो हॉर्स है वो 700 kg से ज़्यादा वेट जो है वह नहीं लेके जा पाएगा. तो विच थिंग्स शुड बी रिमूव सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज़ नॉट मोर देन 700 kg. तो क्या चीज़ें हम हटाएंगे? तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि हमें कितना वेट हटाना है. टोटल वेट कितना उसके ऊपर लोड किया गया? 835 kg. और वह जो हॉर्स है वो 700 से ज़्यादा वेट जो है वो नहीं ले जा पा रहा था. तो पहले तो हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि कितना एक्सेस वेट हो रहा है. तो 835 में से जब हम 735 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 kg आएगा. इतना वेट हमें हटाना है. अब इतना वेट हटाने के लिए हम इसमें से क्या क्या हटा सकते हैं? तो अगर हम एक सैक ऑफ वीट लें और एक सैक ऑफ राइस लें तो इनका भी अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा? 135. इसको हटा सकते हैं या और भी तरीके से हटा सकते हैं. अगर हम 3 टेबल्स ले लें तो इट विल बी 30. 1 टेबल अगर 10 kg तो 3 टेबल 30 हो जाएगा. और 3 sacks ऑफ राइस ले लें तो यह हो जाएगा 35 × 3 इट विल बी 105. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 135 आएगा. इस तरीके से हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के चीज़ें जो है वो हटा सकते हैं. The things which were loaded on the cart were big in size and also very heavy. जो भी चीज़ें जो थी वो कार्ट में लोड की गई थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत भारी भी थी. To measure the weight of such heavy and big things we need a big balance. But Jeju and Manu wanted to make their own balance. इस तरीके की चीज़ों यानी भारी और बड़ी चीज़ों को वेट करने के लिए हमारे पास बड़ा बैलेंस होना चाहिए. अब यहाँ पे जेजू और मन्नू ने खुद का एक अपना बैलेंस बनाया है. उन्होंने यहाँ पे ये जो है वो एक स्टिक ली हुई है. 2 लीड्स लिए हुए. 2 लीड्स मतलब 2 ढक्कन लिए हुए हैं और एक थ्रेड लिया हुआ है. इस तरीके का बैलेंस बनाया हुआ है. अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करना है. आपको खुद का अपना एक बैलेंस जो है वो ड्रॉ करना है. ठीक है. आपने भी दिए और डिस्पोजल ग्लासेस से बहुत सारे बैलेंस बनाए होंगे तो इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इस जगह पे इस स्पेस में. नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि मनु एंड जेजू पुट ए पेंसिल एंड ए ज्योमेट्री बॉक्स इन 2 pans ऑफ द बैलेंस विच पैन विल गो डाउन. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मनु और जेजू ने अपना एक पेन और यहाँ पे
एक पेन और ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है उसने उन्होंने बैलेंस के ऊपर रखा और आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा बैलेंस का कौन सा साइड जो है वो नीचे की ओर जाएगा। तो ऑब्वियसली जो हैवी होगा, यहाँ ज्योमेट्री बॉक्स जो होगा वो हैवियर होगा देन पेंसिल से, तो हैंस द पेन दैट हैज़ ज्योमेट्री बॉक्स विल गो डाउन। तो जिस पेन में ज्योमेट्री बॉक्स होगा वह जो है नीचे की तरफ, अगर इस तरीके का एक बैलेंस है और यहाँ पे ये दो पेन है, ये पेन जहाँ पे हम सामान को रखते हैं वो हमारे पास दो पेन है, एक में हमने पेन रख दिया और एक में ज्योमेट्री बॉक्स रख दिया, तो ज्योमेट्री बॉक्स वाला जो साइड होगा वो नीचे की ओर जाएगा, इट विल गो डाउन बिकॉज ज्योमेट्री बॉक्स इज हैवियर देन पेंसिल। नाउ नेक्स्ट कह रहा है हु इज व्हाट इज हैवियर, क्या भारी है। मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस टू डिसाइड विच इज हैवियर। फर्स्ट गेस विच थिंग विल टेक योर पैन डाउन एंड देन चेक विथ योर बैलेंस। तो आपको पहले दो चीज़ें लेनी है और उसमें बताना है कौन सी चीज़ें हैवियर होंगी। ठीक है, जब हम दो चीज़ें लेते हैं तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं हैवियर, और जब दो से ज़्यादा तीन या चार चीज़ें होती हैं उनमें सबसे भारी हमें देखना होता है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं हैवीएस्ट। तो यहाँ पे मैंने ये दो चीज़ों का पेयर बनाया है, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। अगर हम बैलेंस में एक तरफ, या अगर इस तरीके का जो बैलेंस है अगर हम एक तरफ टूथब्रश रखेंगे और टूथपेस्ट रखेंगे तो ऑब्वियस है टूथपेस्ट वाला जो साइड होगा इट विल गो डाउन बिकॉज ये हैवियर होगा टूथब्रश से। उसी तरह मैंने एक एग्जांपल स्पून और कप का लिया है, आप इसके अलावा भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बॉक्स एंड कॉपी का एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी आप एग्जांपल लेके उसको चेक कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ द हैवीएस्ट। अब यहाँ पे आपको तीन ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, मेक ग्रुप ऑफ थ्री थिंग्स, यहाँ पे आपको तीन ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, उसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट भारी कौन है, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट कौन है और इन दोनों के बीच में कौन है। तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल है, इरेजर है, बॉल एंड पेपर है। तो हम देखेंगे और इनको ऑर्डर में अरेंज करना, यूज़ द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ द वेट, द लाइटेस्ट, द वन इन बिटवीन वेट, द हैवीएस्ट। तो अब यहाँ पे इस टेबल को कंप्लीट करना फॉर एग्जाम्पल लेके। तो पहला है पेपर, इरेजर एंड बॉल। तो इसमें सबसे हल्का क्या होगा, पेपर होगा। लाइटेस्ट वन इज पेपर, तो यहाँ पेपर कर लिखेंगे। उसके बाद पेपर से थोड़ा भारी क्या होगा, इरेजर होगा, और सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट जो होगा वो बॉल होगा। उसी तरह मैंने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिए हैं, ग्रेप, डेट एंड पोटैटो। ग्रेप मतलब अंगूर, डेट्स मतलब छुआड़े एंड पोटैटो मतलब आलू। तो यहाँ पे मैंने इसको लाइटेस्ट में ग्रेप्स लिख दिया है, इन बिटवीन इन दोनों के बीच में जो होगा वो डेट होगा और सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट जो होगा वो होगा पोटैटो हो जाएगा। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस। क्या आप इस बैलेंस का यूज़ करके अपना वेट निकाल सकते हो। ये जो बना हुआ है बैलेंस, क्या आप इसका यूज़ करके अपना वेट निकाल सकते हो। नहीं, हमारे लिए एक मशीन आती है, वेइंग मशीन। इस तरीके की मशीन होती है, यहाँ पे ये बनी है, ये इस तरीके की मशीन होती है जिसमें हम अपना क्या करते हैं, वेट निकालते हैं। Okay, making weights. Do this activity in pairs. You need a balanced weight and cake of soap, plastic packets, sand and rubber bands. You can also take an help of an older person. तो आपको यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी दी गई है कि आप जो है कि कैसे वेट को मेज़र कर सकते हो। आपको क्या करना कि मार्केट से एक नया सोप खरीदना है और सोप के पैकेट के ऊपर हम देखते हैं कितना लिखा है। सपोज़ मैंने यहाँ पे 100 ग्राम का एक सोप खरीदा, फिर मैंने एक स्मॉल प्लास्टिक लिया, यहाँ पे ये बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस यहाँ पर है, ये है, यहाँ पे एक सोप मैंने 100 ग्राम का रख दिया और यहाँ पे एक काली प्लास्टिक रख दी। तो चूँकि सोप का वेट जो है वह, सोप जो है हैवी है इस प्लास्टिक से, तो ये सोप जो है वह नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से, हैवी होने की वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस खाली प्लास्टिक में एक स्पून की हेल्प से सैंड जो है वो 1 बाय 1 करके फिल करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि यह जो सैंड है और ये जो सोप है इन दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो जैसे ही ये बराबर होगा इट मीन्स कि फिर यहाँ पे हम सैंड को भरना बंद कर देंगे और इट मीन्स कि सैंड के अंदर, प्लास्टिक के अंदर जो सैंड है वो कितने ग्राम का हो जाएगा, वो 100 ग्राम का हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें 200 ग्राम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अब हम उस सोप को लेंगे, 100 ग्राम के सोप को लेंगे और 100 ग्राम का जो पैकेट हमने तैयार किया उसको हम यहाँ पे रख लेंगे, दोनों को एक ही, यहाँ पे दोनों को एक साइड रख देंगे और दूसरी तरफ जो फिर से एक ब्लैंक पैकेट ले लेंगे और फिर से इसमें सैंड को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही वो 200 ग्राम के लेवल पर पहुँचे, जैसे ही वो 200 ग्राम कंप्लीट होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने सामने हो जाएंगे। तो वैसे ही हम उस पैकेट को भरना बंद कर देंगे, तो वो जो हमारा पैकेट है वो 200 ग्राम का रेडी हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वेट्स तैयार कर सकते हैं, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, इस तरीके से हम जो है वो तैयार कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस टाइम। विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन। यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे ये दो पैन है, एक पैन ये है, एक पैन ये है। अब आपसे पूछ रहा है कि पैन का कौन सा साइड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। विच पैन ऑफ दी बैलेंस विल गो डाउन, नीचे की तरफ जाएगा, उसको हमको एरो बना के दिखाना है। तो जिसका वेट ज़्यादा होगा, जो हैवियर होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना टोटल वेट है, 25 एंड 40 ग्राम। तो यहाँ पे 60 ग्राम वेट है और यहाँ पे 35 एंड 40 को ऐड करेंगे तो 75 ग्राम है। तो 75 जो है वो ज़्यादा है 60 ग्राम से, तो ये जो पैन है वो नीचे की ओर जाएगा। तो अगर हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड वाला जो पैन है बैलेंस का, वो नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरह हम आगे चेक करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये टोटल इसका सम करेंगे तो 150 ग्राम हो जाएगा, और इसको अगर हम सम करेंगे तो 175 ग्राम हो जाएगा। 175 ग्राम जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा 150 ग्राम से। तो 175 ग्राम तक वाला साइड वाला जो पैन है वो इट विल गो डाउन, ये नीचे की तरफ यहाँ पे जाएगा। जो हैवियर होता है वो नीचे की तरफ जाएगा। उसी तरह हम इसको देखेंगे, 305 ग्राम है यहाँ पे, और यहाँ पर जो हो जाएगा वह 400 ग्राम है। जब दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो 400 ग्राम जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा 305 ग्राम से। तो पैन बैलेंस का ये जो वाला पैन होगा वह नीचे की तरफ जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम चेक करेंगे तो ये 100 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम होगा, और ये हो जाएगा 854 ग्राम। तो 1000 ग्राम जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा 854 ग्राम से। तो बैलेंस का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नीचे की तरफ जाएगा। इज़ द वेट ऑफ एनी ऑफ द पैन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो हाँ, ये पैन था, इस पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेट था वह कितना था, 1000 ग्राम। और बच्चों 1000 ग्राम ही तो मिलके 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यस, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी पैन का जो वेट है क्या 1 किलोग्राम के इक्वल हुआ? तो हाँ हुआ। और किसका हुआ? तो हम इसको यहाँ पर इस वाले बैलेंस को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम। कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में? तो वी ऑल नो कि 1000 ग्राम्स मेक्स 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम जो होता है वो 1 किलोग्राम बनाता है। ओके, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। नेम 5 थिंग्स दैट यू यूजली बाय। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ें, हमें 5 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताना है जो ग्राम और किलोग्राम में हम लेकर आते हैं। तो जब हमारे पास क्वांटिटी कम हम चीज़ों को लाते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ग्राम, और हम ज़्यादा क्वांटिटी में जब चीज़ों को लेकर आते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं किलोग्राम। ठीक है, तो जब अमाउंट या क्वांटिटी कम होती है, लिटिल होती है, तब वहाँ पे हम ग्राम यूज़ करते हैं, और जब अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ किलोग्राम यूज़ करते हैं। 1000 ग्राम जो होता है वह मिलके 1 किलो बनाता है। ओके, तो पहला मैंने एग्जांपल यहाँ दिया चिली पाउडर। चिली पाउडर जो है बहुत थोड़ा सा लेकर आते हैं मसालों में, तो वह जो होगा उसको हम लोग किस में मेज़र करेंगे? ग्राम में मेज़र करेंगे। और वीट जो अनाज होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, सैक्स में आता है, बोरियों में आता है, तो वह किलोग्राम में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोव्स। क्लोव्स जो होता है वह ग्राम में आता है, और पोटैटो जो है वो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा आता है और वो हैवी भी होता है, तो वह किलोग्राम में होता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है टर्मरिक और एप्पल। इस तरह मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनके अलावा भी 5 एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट, विच इज़ हैवियर, कौन सा भारी है? 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम कॉटन भारी होगा या 1 किलोग्राम आयरन। वेट में तो दोनों ही इक्वल है। फिर आगे क्या हो रहा, उच्च इट मीन्स कि यहाँ पे किसी को वाटरमेलन, ये पम्पकिन जो है वो लगा हुआ है। सर शी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी। यहाँ पे ये लड़का जो है वो सर से कह रहा है कि इस लड़की ने इसके ऊपर एक हैवी वाटरमेलन जो है वह फेंक दिया है। ही थ्रू ए 1 kg पिलो ऑफ कॉटन। तब ये लड़की कह रही है कि इसने पहले मेरे ऊपर 1 किलोग्राम पिलो, मतलब 1 किलो जो है तकिया जो था जिसका वेट 1 किलोग्राम था, उसने मेरे ऊपर ये फेंका। और सो आई थ्रू 1 किलोग्राम वाटरमेलन, और बदले में मैंने भी 1 किलोग्राम का वाटरमेलन इसकी तरफ फेंक दिया। जब दोनों वेट तो देखा जाए तो इक्वल है, 1 kg चाहे पिलो लो चाहे 1 kg वाटरमेलन लो। येस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल। कल ही आपने बताया था कि 1 kg कॉटन और 1 kg मेलन जो होगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो यहाँ पे अब जानने बात यह है कि जब दोनों इक्वल हैं तो इसे क्यों चोट लगा और इसे चोट नहीं लगा। जो कॉटन होता है वह लाइट होता है, ठीक है, अगर उसको हम छूते हैं तो वह लाइट वेटेड होता है, लेकिन वाटरमेलन जो होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। कॉटन के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, एयर होता है। वो 1 kg में भी क्या होगा, अगर वो 1 kg भी होगा तो बहुत ज़्यादा दिखेगा। अगर हम 1 kg कॉटन को मेज़र करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो दिखेगा। वाटरमेलन क्या होगा, 1 kg जो होगा उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वाटरमेलन के, वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इसीलिए सॉलिड होने की वजह से वो बहुत तेज़ी से लगता है। दिनासन वेंट शॉपिंग, ठीक है, यहाँ पे दिनासन एक शॉपिंग करने गया एंड दिनासन वेंट ए शॉप टू बॉट सम थिंग्स। अब यहाँ पे दिनासन जो है वो एक शॉप पे जाता है, बहुत कुछ चीज़ें खरीदता है। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स वर रिटन। अभी उसका जो छोटा भाई होता है उसने क्या करता है, जो बिल लिखे रहते हैं वेट के साथ, उसका जो ये लास्ट का पार्ट होता है, ठीक है, साइड पार्ट जो होता है, एंड पार्ट, उसका वो कट कर देता है। अब उसको समझ में आता नहीं है कि यहाँ पे ग्राम लिखा था या किलोग्राम लिखा था। तो यहाँ पे जो राइस है, राइस 5 क्या होगा, राइस जो होती है हम बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं तो 5 ग्राम तो होगा नहीं, 5 ग्राम बहुत थोड़ा सा होगा, 1 स्पून हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम हो जाएगा। शुगर जो होगा 1 हम क्या होगा, किलोग्राम आता है। मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के जो तेल होते हैं 10 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इट विल बी 10 ग्राम। उसी तरह दाल जो होगी, दाल जो 500 अगर हम किलोग्राम करते हैं तो 500 किलोग्राम बहुत ज़्यादा होती है, जो फार्मर्स होते हैं उनके पास होती है, जनरली शॉप जो होती है 500 किलोग्राम दाल नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 500 ग्राम होगा। और 500 किलोग्राम जो दालें होती हैं वो तो शॉप पे भी उतनी नहीं होंगी, तो हमारे घर में कहाँ से होंगी, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ग्राम होगा। फिर टी है, टी को 250 ग्राम हो जाएगा। पेपर, ब्लैक पेपर जो होता है काली मिर्च, तो वो 25 ग्राम होगी। कार एंड ट्रैक्टर, रितु इज वेइंग हर टॉयज, ही वॉन्ट्स टू नो ट्रैक्टर इज़ हैवियर देन कार। तो यहाँ पे रितु जो है वह अपनी चीज़ों को वेइंग मतलब नाप रही है, उसको मेज़र कर रही है कि कौन सा ज़्यादा हैवी है। शी वॉन्ट्स टू नो इफ़ हर ट्रैक्टर इज़ हैवियर देन हर कार, हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। अब वो जानना चाहती है कि उसका ट्रैक्टर हैवी है या कार हैवी है। इफ़ आई पुट 2 कार्स विद द ट्रैक्टर, तो गेस विच इज़ द हैवीएस्ट, ए रियल कार, ए बस और ए ट्रैक्टर। तो ऑब्वियस है यहाँ पे रियल कार, बस और ट्रैक्टर में बस जो होगा वो सबसे ज़्यादा जो होगा वह हैवीएस्ट होगा। तो आपने कौन सी हैवीएस्ट थिंग देखी है, तो मैंने जो है वह शिप को देखा हुआ है। फिर है एलिफेंट वेट्स। वंस ए किंग हैड ए पेन इन हिज स्टमक। एक बार एक किंग था, उसके पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा था और वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था जो उसको क्योर करता। तो उसने किंग ने क्या कहा कि एनीवन हु क्योर्स माई पेन विल गेट अ गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। अब उसने कहा कि जो भी मेरे दर्द का क्या करेगा, मेरे दर्द को राहत देगा, मुझे दर्द का इलाज करेगा, मैं उसको एक एलिफेंट के वेट के बराबर जो है वो गोल्ड दूंगा। ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री केम बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम। ये सब सभी डॉक्टर्स ने सुना, सारे कंट्री के सारे डॉक्टर्स ने सुना, लेकिन एक ही डॉक्टर थी, डॉक्टर वेदिका, उन्होंने इनका इलाज किया और वो ठीक हो गई। ओ ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका, सो आई कैन माई रिवॉर्ड नाउ। अब डॉक्टर वेदिका कहती है कि अब मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दीजिए। तो बट द ग्रेडी किंग डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हर द गोल्ड, सो ही थॉट ऑफ ए ट्रिक। अब वो जो लालची किंग था वह उसे गोल्ड देना नहीं चाहता था, तो उसने एक ट्रिक लगाई। उसने कहा कि ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। उसने कहा कि पहले तो तुम एलिफेंट का जो वेट है पहले वो फाइंड आउट कर लो, उसके बराबर फिर मैं तुम्हें गोल्ड दे दूंगा। वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम, शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी। वेदिका जो थी, डॉक्टर वेदिका, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और घर जाके अपनी बेटी को उसने कहा कि मैं एलिफेंट का वेट जो है वो कैसे करूं, मैं इतना बड़ा सा बैलेंस कहाँ से लेके आऊँ जिसमें मैं एलिफेंट के वेट को मेज़र कर पाऊँ। तो वो कहती है डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड ए बिग बोट। अब यहाँ पे उसकी बेटी कहती है कि माँ आप टेंशन ना लो, आप किंग से बोलो, राजा से बोलो कि वो एक एलिफेंट और एक बड़ा सा बोट जो है वो अरेंज कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर ए रिवर, द किंग केम विथ एन एलिफेंट एंड ए बिग बोट। आई थिंक शी इज़ अ फूल, हाउ विल शी वे एन एलिफेंट विथ ए बोट। अब यहाँ पे किंग सोचता है कि यार ये तो बेवकूफ़ है, यह एक एलिफेंट को बोट से कैसे मेज़र करेगी, एक एलिफेंट का वेट वो बोट से कैसे मेज़र करेगी। अब यहाँ पे राजा जो सोचता है। अब वेदिका की बेटी क्या करती है देखते हैं।
वेदिका's डॉटर वेंट इन टू द रिवर। अब वेदिका की जो डॉटर है वो रिवर में जाती है। शी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर। तो जब जैसे ये बोट जो है वो रिवर के अंदर जाएगा तो ये बोट थोड़ा सा रिवर के अंदर जा गया, तो वहाँ पे वेदिका की बेटी जो है वो जितना भी वो बोट जो है रिवर के अंदर डूबता है वहाँ पर वो उसको एक मार्क दे देती है। उसके बाद वो क्या करती है, देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट। द बोट सैंक डीपर सो ही मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। उसके बाद फिर वो बोलती है कि इस एलिफेंट को बोट पे बैठाया जाए। तो एलिफेंट जैसे ही बोट पे बैठता है, बोट जो है वो थोड़ा सा और नीचे डीपर जाती है, तो जहाँ तक वो बोट पहुँचती है डॉक्टर वेदिका की डॉटर जो है वहाँ पे फिर से एक मार्क कर देती है। Now imagine what happened next and complete the story. Discuss with your friends how Vedika's doctor found the weight of the elephant. तो अब क्या होता है इसके बाद कि जब से ही वो एलिफेंट हटता है तो अब तो बोट के ऊपर 2 मार्क हो गए। अगर ये बोट है तो यहाँ पे 1 मार्क तो ये होगा जब बिना एलिफेंट के वो बोट गई होगी, और 1 मार्क ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस मार्क तक जो होता है वह स्टोन भर दिया जाता है बोट में, और फिर इस स्टोन को बाहर निकाल के पहले उसका वेइंग मशीन से मेज़र किया जाता है कि उसका वेट कितना है। सपोज़ अगर इस स्टोन का वेट जो है वह 5 kg है तो इसको यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद फिर पूरे इस मार्क तक स्टोन को भर दिया जाता है, फिर इसका वेट किया जाता है। तो सपोज़ अगर इसका वेट जो है वह 100 kg है तो इसको लिख दिया। ठीक है, तो यह तो बिना एलिफेंट, जब एलिफेंट इसमें नहीं था तब इतना वाटर लेवल के अंदर गया था बोट, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा ना एलिफेंट का वेट क्या है। तो मैं 100 में से हम 5 घटा देंगे, 95 kg। तो ये जो था वो एलिफेंट का वेट था, और इतने एलिफेंट के वेट के बराबर वो जो गोल्ड है उसको मिल जाता है। हाउ मच द चेयर वेट्स। अनामिका वॉन्ट्स टू वे दिस चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन। अब यहाँ पे अनामिका जो है वह इस चेयर को मेज़र करना चाहती है इस वेइंग मशीन पर, लेकिन वो डायरेक्ट तो रख नहीं पाएगी। तो वह क्या करेगी, वह सबसे पहले उसके ऊपर एक लकड़ी का प्लैंक रखेगी, तख्ता रखेगी। ठीक है, तो पहले वो उसका वेट ले लेगी। सपोज करो इस लकड़ी के प्लैंक का वेट जो है वो 10 kg है। उसके बाद फिर इस प्लैंक के ऊपर जो है वह अब चेयर को रखेगी, और चेयर के साथ जब चेयर और इस प्लैंक का जो टोटल वेट आता है वह सपोज करो आता है 25 kg। ठीक है, तो अब वह अगर चेयर के साथ प्लैंक 25 kg का है और अकेला प्लैंक 10 kg का है, तो अगर हम इस प्लैंक के वेट को चेयर और प्लैंक दोनों के वेट में से घटा देंगे तो हमें चेयर का वेट जो मिल जाएगा। तो 25 में से 10 जाएगा तो इट विल बी 15 kg। नाउ ब्रोकन स्टोन्स। Abdul sells firewood. There was a stone in his shop which weighing 13 kg. अब अब्दुल के पास एक फायरवुड का शॉप है और वहाँ यहाँ पे स्टोन रखा है जिसका वेट जो है वह 13 kg है। ठीक है, और वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 pieces। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो स्टोन होता है वह गिर जाता है और 3 पीसेज में टूट जाता है। 5 kg का अलग, 6 kg का अलग, 2 kg का अलग। But Abdul was very smart. He used those 3 pieces to weight firewood to always। ठीक है, अब अब्दुल जो है पहले क्या उसके पास पहले एक स्टोन था, वो पूरा स्टोन जो था वह 13 kg का था। टूटने के बाद वह कितने kg में ब्रेक हो गया, 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, 5 kg, 6 kg और 2 kg। अब जो अब्दू है वह पूरा 1 से लेके 9 kg तक का वेट इन स्टोन्स की हेल्प से निकालता है। कैसे, तो द वेट ऑफ दिस बंडल इज़ 1 kg। अब उसने क्या किया, उसको अगर 1 kg फायरवुड को मेज़र करना है तो एक तरफ वो कौन सा वेट रखा, 6 kg का, और यहाँ पे क्या किया 5 kg का वेट रखा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 kg का है। तो अब यहाँ पे ये इतने फायरवुड रखता है कि ये दोनों आपस में बैलेंस होकर इक्वल हो जाए। जैसे ही ये बैलेंस होकर इक्वल हो जाते हैं उतने फायरवुड कितने kg के हो जाएंगे, 1 kg के हो जाएंगे। ओके, नाउ यू शो अब्दुल विल यूज़ दीज स्टोन पीसेस टू वे। अब यहाँ पे अब्दुल ये स्टोन पीसेस को कैसे मेज़र करेगा। अगर सपोज़ करो अब्दुल को 4 kg फायरवुड जो है वो मेज़र करना है, तो 4 kg के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पे वो वेइंग मशीन पे इस साइड वो 6 kg रखेगा और इस साइड वो 2 kg रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यह बाकी इतने फायरवुड रखेगा कि दोनों इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ पे जब ये 4 kg का फायरवुड रखेगा तभी ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों 4 and 2 6 होंगे तभी आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरीके से वो निकाल लेगा। नेक्स्ट कह रहा है 3 kg ऑफ फायरवुड। अगर उसको 3 kg फायरवुड निकालना है तो वो क्या करेगा, एक तरफ वो
5 kg का रखेगा और दूसरी तरफ वो 2 kg रखेगा, फिर उस पर वह फायरवुड को रखता जाएगा जब तक ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर ना हो जाए। क्योंकि जैसे यहाँ पे 5 kg रखेगा और ये 2 kg रखेगा, बैलेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 kg वाला ऊपर रहेगा और 5 kg वाला बैलेंस थोड़ा सा नीचे चला जाएगा भारी होने हैवियर होने की वजह से। फिर जैसे ही वो इसके ऊपर फायरवुड रखता जाएगा, ये दोनों बैलेंस जो होंगे वो आपस में इक्वल होते जाएंगे। तो कितना वो, जैसे ही वो 3 kg रखेगा, क्योंकि 2 kg तो पहले से ये 3 kg और रखेगा, तो वो यहाँ आपके 5 kg के बराबर हो जाएगा। वो अपने फायरवुड को 3 kg जो फायरवुड है वो उसको मेज़र कर लेगा। उसी तरह 7 kg फायरवुड के लिए वो 5 और 2 kg को एक साथ रख लेगा। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बताया गया। हैव यू एवर बीन टू ए पोस्ट ऑफिस? क्या कभी आप पोस्ट ऑफिस गए हो? तो मैं तो गई हूँ। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू गो देयर फॉर? तो वहाँ पे क्या क्या होता है पोस्ट ऑफिस में? मनी ऑर्डर्स होते हैं, लेटर पोस्ट किए जाते हैं, बैंकिंग का काम होता है, इनलैंड एनवेलप, स्टैम्प्स, बहुत कुछ मिलते हैं। तो एक पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक सिंगल पोस्ट कार्ड की कॉस्ट है 0.50, 50 पैसे हैं, यहाँ 6 रुपीज़, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ रेट भी लिखे गए हैं। रेट यहाँ पे ये लिखे गए हैं कि लेटर अगर होगा तो अगर वो 20 ग्राम या उससे कम होगा तब तो 5 रुपीज़ लेंगे। जैसे ही वो 20 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जितना भी ज़्यादा होगा उसके लिए एडिशनल जो है वो 20 ग्राम्स के लिए 2 रुपीज़ वो लगते जाएंगे। उसी तरह जो पार्सल है 50 ग्राम का होगा या उससे कम होगा तब तो 5 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन जैसे ही वो 50 ग्राम से ऊपर जाएगा तो एडिशनल 50 ग्राम्स के लिए 3 रुपीज़ और लगना शुरू हो जाएंगे। तो हमको चार्ट देकर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वह इनका यहाँ पे ये आंसर करना है। Okay, look at the postal rates given in the chart. How much will you have to pay for stamps on a letter weighing 50 grams? तो 50 ग्राम्स के लेटर के लिए हमें स्टैम्प्स ऑन ए लेटर वेइंग 50 ग्राम्स, तो 50 ग्राम्स के लेटर के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा? लेटर के लिए अगर हम 20 ग्राम होगा तो पहले तो हम 5 रुपीज़ देंगे, फिर 20 ग्राम के ऊपर एडिशनल अगर 20 ग्राम आएगा तो यहाँ पे 20 ग्राम प्लस 20 ग्राम और प्लस 10 ग्राम, ये मिला के 50 ग्राम होगा। तो इस 20 ग्राम के लिए हम कितना पे करेंगे? 5 रुपीज़। फिर एडिशनल के लिए यहाँ पे दिया है 2 और फिर नेक्स्ट 10 के लिए इट मीन्स और 2 पे करेंगे। तो इनका टोटल हम कितना रुपये पे करेंगे? 9 रुपीज़ पे करेंगे। अब है अक्ष वांट्स टू सेंड ए पार्सल टू दी मैथमेटिक टेक्स्ट बुक टू हर फ्रेंड रानी चेन्नई। अब यहाँ पे अक्ष है, वह रानी को चेन्नई में मैथमेटिक बुक का पार्सल सेंड करना चाहता है और इस बुक का जो टोटल वेट है वह 200 ग्राम है। तो वो कितना रुपये पे करेगा? तो आप सभी को पता है 50 ग्राम के लिए पहले तो वो 5 रुपीज़ देगा, फिर अब के 50 ग्राम के बाद और कितने बचे? 150 ग्राम अभी हमारे पास बच गए। 150 ग्राम को अगर 50-50 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार 50 आएंगे। तो 3 बार के लिए क्या होगा? हर 50 के लिए 3 रुपीज़ लगेंगे आगे के, तो 3 बार के लिए कितने लगेंगे? 3×3=9। इस 9 और 5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 14 रुपीज़। उसी तरह हम इसको भी करेंगे। फिर है हाउ मैनी स्टैम्प्स, यहाँ पे देखा जाएगा तो पार्सल का वेट 225 ग्राम है, उसी तरह इसको किया गया है। फिर यहाँ पे वन वेट टुगेदर, ए फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू स्केप फ्रॉम ए माउथ ऑफ ए क्रो। अब यहाँ पे ये जो फ्रॉग है वो इस क्रो के माउथ से बाहर जाना चाहता है। तो फ्रॉग ने यहाँ पे सोचा, एक ट्रिक के बारे में सोचा, तो उसने क्रो से कहा कि तुम जो है वो आर यू गुड एट अर्थमेटिक्स? इफ यस देन आई विल आस्क यू ए प्रॉब्लम। क्या तुम अर्थमेटिक्स मतलब मैथ्स में बहुत अच्छे हो? अगर अच्छे हो तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ। अगर तुम्हारा योर वेट इज 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम, हाउ मच डू वी टुगेदर? तो यहाँ पे फ्रॉग बोलता है कि तुम्हारा जो वेट है वो 650 ग्राम है और मेरा वेट जो है 145 ग्राम है, तो बताओ हम दोनों एक साथ कितने वेट के होंगे? अब यहाँ पे क्रो जो होता है वह आंसर देने के लिए मुंह खोलता है, वह तुरंत ऐड करके, जब इन दोनों को ऐड करता है तो 795 ग्राम आता है। जैसे ही वह ऐड करके आंसर देने के लिए मुंह खोलता है वैसे ही क्रो जो है, वैसे ही जो फ्रॉग जो है यहाँ पे वो भाग जाता है। ओके तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। द चार्ट शोज द हाइट एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 10 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इसमें बच्चों का नाम, उनका एज, हाइट और वेट लिखा गया है। ठीक है, नाउ यू विल ऑल्सो, आप भी इस तरीके का टेबल बना सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने घर पे। अपना नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, हाइट और वेट पूछ के आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट एक यहाँ पे पजल दिया गया है, हाउ मैनी ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट।
ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट। अब यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि हर ऑरेंज, एक एक ऑरेंज का जो वेट है वह इक्वल है, एंड द 2 पपायाज हैव द सेम वेट, और 2 पपायाज इनके पास भी सेम वेट है। द वेट्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड बैलेंसेज आर इक्वल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पहला जो बैलेंस है यहाँ पे भी दोनों वेट इक्वल है और यहाँ पे भी दोनों वेट इक्वल है, तभी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड। थर्ड वाले में हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हम ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक मैंगो और एक ऑरेंज जो है वह किसके बराबर है, 3 ऑरेंजेस के बराबर हैं। एक मैंगो और एक ऑरेंज का जब हम यहाँ वेट सम कर रहे हैं तो वह 3 ऑरेंजेस के बराबर है। यहाँ पे 3 ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 पपाया जो है वह 2 ऑरेंज और एक मैंगो के बराबर है। और अगर हम यहाँ पे इन एक ऑरेंज और एक मैंगो जो कि 3 ऑरेंजेस के बराबर हैं, तो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 3 ऑरेंजेस को। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो 2 पपाया है वो 4 ऑरेंजेस के बराबर है। तो 1 पपाया कितने ऑरेंजेस के बराबर होंगे, 1 पपाया जो होगा वह 2 ऑरेंजेस के बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि 1 पपाया जो होगा वो 2 ऑरेंजेस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 1 पपाया 2 ऑरेंजेस के बराबर होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैंगो और एक ऑरेंज जो है वह 3 ऑरेंज के इक्वल है। तो अगर हम पूछें कि अगर हम एक ऑरेंज इसमें से कम करें और एक ऑरेंज तब हम यहाँ से भी कम करेंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर हम एक ऑरेंज यहाँ से हटा दें और एक ऑरेंज यहाँ से हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स एक मैंगो 2 ऑरेंजेस के बराबर है। तो यहाँ पे एक मैंगो भी 2 ऑरेंजेस के बराबर है, एक पपाया भी 2 ऑरेंजेस के बराबर है और एक मैंगो भी 2 ऑरेंजेस के बराबर है। तो ये अगर पपाया और मैंगो के बराबर अगर हमको यहाँ पे इक्वल वेट रखना है तो हम कितने ऑरेंजेस रखेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 ऑरेंजेस रखेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।